मंडली की मुखिया नजर आ रही हो मुझे, इसलिए तुझे सम्मानित करने के लिए आज हमने अपने दरबार में बुलवाया है। आज तुम जो भी चाहोगी तुम्हें मुंह मांगा धन दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। बताइए आज आप बादशाह अकबर के हाथ से क्या चाहती हो? नहीं महाराज, आपने हमारे इस नाच गाने की इतनी तारीफ की, हमारे लिए वही बहुत है, हमें आपसे और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अब इतनी बड़ी भी ना बन नटनी कि तुझे कुछ ना चाहिए। नहीं बड़ी तो मैं नहीं हूँ, नाच गा करके तू अपना गुजारा कर लिया और हमने तुझे कुछ मांगने के लिए अवसर दिया, तो इस अवसर को ऐसे ही ना बिगाड़। तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। अगर तुम कुछ हमारे हाथ से नहीं लेती हो तो इसमें हमारी भी और हमारे दरबार की भी तौहीन होगी। इसलिए हमारी इंसल्ट मत ना करो, बेइज्जती मत ना करो, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा तुम्हें। नहीं नहीं, बेइज्जती की कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आपके उस भरे हुए दरबार में मेरा एक चोर है, बस मैं उससे आपका अपना इंसाफ चाहती हूँ। नटनी, कहिए। आप औरत हो इसलिए आपकी खता को माफ किया जाना है। ये चोरों का दरबार नहीं है। यहाँ पर एक से एक अच्छे घराने का व्यक्ति हमारे दरबार के अंदर मौजूद है और तुम चोर का नाम लेकर के अब भी हमारे दरबार की तौहीन करे जा रही हो। साफ साफ कहती है तुम क्या चाहती हो? नहीं महाराज, ये तौहीन की बात नहीं है, क्योंकि आपके इस भरे हुए दरबार के अंदर मेरा चोर है। अगर तेरा चोर हमारे दरबार के अंदर मौजूद है तो यह तो नकली उस चोर की पहचान बता, या उस चोर को खुद पकड़ करके हमारे सामने ला करके दिखा। उस चोर को सजा देने का काम हम करेंगे। महाराज, उस चोर ने मेरी एक सोने की जंजीर और 500 रुपए चुरा के लेके आया है आपकी सुधरे हुए दरबार में। पर है भी कोई? बिल्कुल है महाराज। कौन है? बिल्कुल ला के बताऊंगी। अब तसल्ली नहीं हो रही, सामने ला करके अभी बता। अच्छा, इधर आ जा महाराज, ये है मेरा चोर और जो 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुरा के लेके आया है। 500 रुपए इसकी जेब में नजर आ रहे, सोने की जंजीर तुझे इसमें दिखाई दे रही, कहीं तेरा ईमान तो नहीं टिक गया? नहीं, ईमान की कोई बात नहीं, ये चुरा के लेके आया है। 2000 को भी है कि दिया को और कहने लगे। अच्छा, ये करेंसी चलेगी उस समय? चले तो 500 की भी नहीं थी। लेकिन मेरी बात सुन ले नकली, तुम्हारी बात ये शेर खान पठान हमारे दरबार का सबसे वफादार आदमी है। शेर खान पठान तो मैं हूँ, तू आपको कैसे कह रहा हूँ? बाबू है तेरे लिए कैसे? मैं ये कह रहा हूँ शेर खान पठान हमारे दरबार का सारा ये सारे को बिल्कुल साफ साफ करते बादशाह की, तो इसकी बात तो मैं आकर के मुझे गुनाहगार साबित करने की चेष्टा अभी तो ये आपके ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है। तुम अपने बादशाह से भी इस तरह की सोच रखते हो? बादशाह लग सकता हूँ कि ईमान बिगड़ सकता है आपका। मुझे बड़े बड़े ऋषि शेर खान होंगे तो हो सकता है कि आपकी मती में भी कुछ बात दूसरी बदली। कह देते कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल, चोरी का नाम आया है, चोरी का नाम आया है, तूने एकदम से इतना बोलना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर भी तू तरह तरह के आरोप लगा रहा है। हम तो बदल गया दुनिया का हुई काया पलट जमाने की। भले आदमी की कीमत अब रही नहीं तो कितना भला आदमी कह रहे हैं। अच्छा, ताली किस किस ने बजाई है? बिल्कुल सही बजा रहे ताली। और देख लो चार ने फालतू बजाई, बिल्कुल सही कह रहे। जो शेर खान की कैटेगरी के है वो उन्होंने तो ताली बजा दी कि ठीक कह रहा है, लेकिन तुझसे ज्यादा बेईमान, तुझसे ज्यादा शरारती। बादशाह सलामत, आप क्या कहे जा रहे हो? आपको इस बात का शायद अंदेशा नहीं है। आप इस शाही दरबार के वो बादशाह है जिसको इस संसार के अंदर, क्या इस भारतवर्ष के अंदर बिल्कुल न्याय और अन्याय को छाटने वाला बादशाह कहा जाता है। आपने अभी तक फाइल खोल कर देखी नहीं है, एकदम से इशारा कर दिया कि तुम बेईमान है, फलाना है, ढिमका है। इस बात को मैं क्या समझूं? इस बात को तू ये समझ, एक औरत जो नाच गा करके अपना गुजारा करती है, अच्छा, तू उसके यहाँ से भी 500 रुपए सोने की चैन चुरा लाया, ये अच्छी बात है? चुराने की क्या बात है बादशाह सलामत? अब ये बात साबित नहीं हुई है। आप फाइल को झाड़ के देखिए कि उसमें क्या माहौल है। महाराज, मैं अभी 10 मिनट के अंदर इसकी भलाई निकाल दूंगी, कितना भलाई बन रहा है। तो नकली, हाँ, हम तुझे मौका देते हैं, इसके ऊपर अपनी चोरी साबित करके दिखा दे। बिल्कुल। और शेर खान, अगर तुम निर्दोष हो, तुमने कोई चोरी नहीं की, आज से पहले इस नकली को देखा कभी? बिल्कुल नहीं। जानते हो इसे? सरासर झूठ बोल रही है। अगर तुम नहीं जानते, तुमने कभी नहीं देखा, तो तुम अपनी सफाई में तुम पे जो भी बात हो वो कह करके मुझे बताइए। वकील की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप स्वयं बात करूंगा। कर लो बात। 10 मिनट के लिए आप साइड हो जाएंगे। यह देखो मेरी कुर्सी इधर।
बादशाह के लिए वही जमाने की है जिस जमाने की जो बादशाह सलामत बात कर रहे हैं। करो आप थोड़ा सा यंत्र का आपस में बात करना, अच्छा, जिसकी बात में जान लगे कि इंसाफ तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये इंसाफ देगा मुझे लग रही है ऐसी बात। लिख रहा हूँ एक एक पॉइंट। क्योंकि मैच मिल रहा है माइक की डोरी का भी और इसके जो वस्त्र है उनका भी मैं समझ रहा हूँ आपको। कितना मीठा गाले चोर तो तू है। अच्छा, कोई बात नहीं, चोरी साबित हो अच्छा, जाती सुन। दिल की लग रही है, मुझे बताओ मैं बात को पहले करेंगे उसके बाद में हाँ। जो जजमेंट होगा वो मान्य होगा। सुनिए जरा आपकी जरा जुनूनी भरा रही है। हेलो शेर खान, औरत के ऊपर इस तरह से इस तरह की टॉन्टिंग नहीं करोगे। पहले औरत ने कहा था, मैंने कहा था औरत को शुरुआत औरत ने करी थी। औरत को बोलते के साथ तो एकदम से कुर्सी छोड़ दी तेरे, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात है। औरत की पहले भी ज्यादा सुनी जाती थी, अब भी ज्यादा सुनवाई होती है। नहीं, बिल्कुल गलत। न्याय और अन्याय को छाड़ करके आप न्याय अन्याय छटेगा, उसका मतलब ये नहीं कि तुम औरत से इस तरह की बदसलूकी करो। बदसलूकी औरत ने पहले करी है, उसने मुझसे कहा है कि तू कितना ही मीठा गा ले, आसी तो तुझे जरूर होगी। ये देख इसकी इंसानियत की, तेरे इतने चिल्लाने के बाद भी तेरे ऊपर इतनी मिठास दिखा रही है। अच्छा, मिठास मुझे पता है कब दिखा रही है। अन्य वरना तेरी बरसाती सी 1 मिनट में फाड़ देती है। अगर ये मुझे मालूम है, तू भी झूल से लेके चुप कर जा। चल सुन जा, मेरी बात पूरी हो जाती है। खाके कहो बादशाह सलाम है। हाँ शेर खान, मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या मानी गई है? जिस तरह से हिंदुओं में रामायण गीता को पवित्र पाक माना जाता है, इसी तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर कुरान शरीफ को पाक सच्चा माना गया है। मैं कुरान शरीफ को हाथ में लेकर के मोमबत्ती की तरफ करके इस बात की सौगंध खाता हूँ कि बादशाह सलामत आज तक मैंने इस व्यक्ति की शान सौगंध नहीं देखी। अच्छा हाँ। शेर खान, अगर तुम इतने दावे के साथ में कह रहे तो नटनी शायद तुम्हें कोई भूल लगी है। नहीं महाराज, बिल्कुल भूल नहीं है। अभी तो ये सरकारी भर्ती में है, लेकिन जब तक बिल्कुल शांति निवास में था। बताइए। कहिए। मैं खाके कहो
हमारी भी बात को सुनिए जरा। सारी दलीलें लिखी हुई है, दलीलें लिखी हुई है, लेकिन जो दलील चल रही है उनको भी लिखने का कष्ट करें, उन पर भी अपने ध्यान अदा फरमाए। शेर खान तू मेरे जो मुझे पता है मुझे तू टिकट नहीं देगा कुर्सी पे। मैं बादशाह सलामत आपको बिल्कुल टेक कर बैठा दूंगा, लेकिन बात याद जान की और मान की आ रही है। नटनी आप कहाँ से आई हो? महाराज मैं बूंदीगढ़ से आई हूँ। ये नटनी बूंदीगढ़ से आई है। अच्छा, और तुम बूंदीगढ़ गए थे? बिल्कुल जी। तुम किरणमयी के पास में रुके थे, कहीं ऐसा तो नहीं नटनी कोई झुकी झोंपड़ी में लौट के चला आया? बादशाह सलामत, मेरा नट्टों से क्या मेल, मेरा रहने का इंतजाम तो शाही दरबार में किरणमयी के पास रहा था। इसको तुमने कभी नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। नहीं महाराज ये झूठ बोल रहा है। दाढ़ी मूछ बढ़ाने से सारे पठान एक से नजर आते, कभी कोई और शेर खान हो? नहीं नहीं इसके मामा थोड़े ही बूंदीगढ़ में, मेरे पास एक रोते था। ओहो, तेरे भी तो फूफा ना हो। बताओ। इंतजाम मेरा बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में नाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में नाम मेरा। यूं हम जाना लफंगे ने श्री गंगा जी नगाद कर दी। शेर खान भी ने बादशाह बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। शेर खान भी ने बादशाह बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से पार, मेरा दुख सीमा से पार। बिल्कुल गौर है, तेरी हर बात पे गौर है। यह है औरत की जात पात, कहते का जान इसकी। ख्वाबों में भी कसम खुदा की, मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। और भक्तों के और भक्तों के हिम्मती साथी सदा
बात बात कह देगा जहान इसकी, ख्वाबों में भी कसम खुदा की मैं ना देखी शान इसकी, बादशाह सलामत मुथी बहन में बिदान इसकी। ये खामखा मेरे ऊपर बहन कर रही है, इसको कोई लालच लग गया है। तो किरणमयी कहती है कि भक्तों के हिमाती साथी सना भगवान देखा, भक्तों के हिमाती साथी सना भगवान देखा, पी जाऊंगी खून जो तू काटता जबान देखा। अरे जब देखी नहीं शान मेरी फिर दिल का कैसे निशान देखा। क्यों? क्योंकि ये किरणमयी सरेआम नाम अब नहीं चाहती मैं लखोड़ा, कि जिसको तू ये कह रहा था कि मैंने आज तक इसकी शान शकल नहीं देखी, तो फिर तूने ये कैसे कह दिया कि किरणमयी की बाई जगह के ऊपर तिल का निशान है। मैं कोई नटनी नहीं हूं बादशाह अकबर, मैं वही किरणमयी हूं जिसके पतिव्रता धर्म को कलंकित करने के लिए इसने झूठ बोल करके सबूत ला करके और मेरे पति को के लिए फांसी का फंदा तैयार करवाया। साथियों, बादशाह अकबर के सारा राज समझ में आ गया। अब अगर आपकी अनुमति हो तो निर्णय कर दिया जाए, फैसला सुना दिया जाए। महाराज शेर खान कहिए बादशाह सलामत। अच्छा अब भी बची हुई है कोई बात? लकड़ी जड़ जा पर बड़ नहीं जाते, मतलब बोलोगे उसी हिसाब से। मैं राजपूत के खानदान से बादशाह सलामत मेरा भी कुछ ना कुछ ताल्लुका जरूर रहा है। क्योंकि पहले सभी तो हिंदू थे। आज तेरे सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि तेरे लिए फांसी का फंदा तैयार है। हालात कुछ भी हो, जो आपके कर्म जजमेंट करे उसको तुरंत फाड़ कर सुनिए मेरी बात को। कि जिस समय राजा नल जुए के राजपाट सब कुछ हार जाते हैं, रानी दमयंती को लेकर के वहां से निकल लेते हैं। चलते चलते कई रोज हो जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल रानी दमयंती राजा नल के हाथ को पकड़ करके बिया भाग में कहते कि महाराज एक कदम भी मेरी चलने की आशा नहीं है। तो किस तरीके से रानी दमयंती एक बात के द्वारा राजा नल से कहती है, क्या कहती है, सारा हाल है इस रानी के द्वारा।
मरू रे किसाई हो मेरा अल्लाह के सोखरा चले बिन मरू रे किसाई हो छोड़े बे ढंगी कार लई से हो तमे राज छोड़े बे ढंगी कार लई से हो से के पता कैसे चालू खेल पाए न
से के पिया मत घबराओ मैं ना जाऊंगी नस के हो पिया मत घबराओ मैं ना जाऊंगी नस के रानी दमयंती राजा नल से निवेदन करती रही। राजा नल रानी दमयंती की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे थे, लेकिन आखिर वो भी एक राजा था, राजा का लड़का था, अपने आप को चुप नहीं रख सका और आज भी अंतरे के माध्यम से रानी दमयंती को किस तरीके से राजा नल समझाता है, क्या कहता हो
सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। और साथ ही साथ मेरे सुनील भैया की एक फरमाइश आ रही थी कि भाई रंग काट के रूप में भी रागनी की प्रस्तुति हो। अगर भैया की तरफ से अनुमति हो तो इसी रागनी में दोनों भाई रंग काट के अंदाज में इस रागनी की प्रस्तुति दे दे। और भाई हमारे दादा ठीक है जी, आपकी फरमाइश भी चलती रहेगी। भाई हमारे आदरणीय दादा भगवान राम जी के भाई संतराम वो भी तैयार है, इस पर रंग काट करेंगे तीनों कलाकारों के द्वारा। 100 रुपए के सम्मान बनाने में बार बार धन्यवाद। भाई लिखते रहे हेलो कहाँ गए नहीं, चलिए एक चंदी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। तीनों एक करते हैं, तीनों रंगनाथ की रागनी आपके बीच में सुनाई जा रही है। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। पहली कली आपके बीच में मैं सुना रहा हूं, किस तरह से बना। टोटे खोटे जबर घने में, टोटे खोटे जबर घने में, कौन सी बात सही को ना सुदामा थोड़ी पास रही बोला, सब प्रयास तो कह देखा अपनी आल दई को ना, जितने दिन रहे मेरे धोरे बड़ी बात नहीं को ना, सब धारा की कथा कही, सब धारा की कथा कही, पर घर का बताया ना तेरे जैसा यार तुम्हें तेरे से भी जयवीर भाटी जी, जो नीरज भाटी जी ने कृष्ण और सुदामा के दर्शन की रागनी शुरू की, और एक कली भाई जयवीर भाटी जी ने, नीरज भाटी जी ने बहुत सुंदर तरीके से गाई। इसी रंग को और इसी किस्से की रागनी को नंबर 2 के अंदर ये हिंदुस्तान का चमकता हुआ सितारा मेरे छोटे भाई जयवीर भाटी जी किस तरीके से आई बेटे। सुदामा इतना स्वाभिमानी, घर में बालक भूखे मिश्रानी ने ये कह करके भेजा था कि कुछ मांग के ले अपने यार से, लेकिन कृष्ण जी के पास में जिक्र ही नहीं कर पाया। इतना प्यार भाव सम्मान कृष्ण जी ने दिया। 2-4 दिन रहने के बाद में वापस चले तो 2-4 कपड़े देकर के विदा कर दिया। सुदामा सोच रहे थे कि कृष्ण जी तुझे कुछ ना कुछ देकर के भेजेगा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने भी, क्योंकि 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोग सुदामा को दे दिए थे, लेकिन सुदामा को भेद नहीं था। और सुदामा को भेजते वक्त कहने लगे कि सुदामा तू नहीं तो मुझे नहीं बताया कि तेरे घर में टोटा है, लेकिन मेरी भाभी सुशीला वो मेरे सपने में रात आई थी, और क्या बात की, क्या कहा भला। अरे सपने में मन सपने में मन तेरे से मिश्रानी लड़की देख रही, भूख प्यास में तेरे बच्चों की आंख उजड़ती देख रही।
सुनाती है। तीसरी गली को लेकर के तीसरे कलाकार के रूप में भाई संत राजनागर जी आ रहे। एक बार जोरदार तालियों के लिए भी हो जानी चाहिए। कैसे बना मैं सब जानू तू बाहर निकलते ही नैना नीर बहावेगा, खाली हाथ भेज दिया यूं सो सुनाएगा। कृष्ण जी को छलिया तू अरे कैसे बात बतावेगा, पर मेरे जैसा यार तुम्हें तो ऐसे बतावेगा कि मेरा प्यार न बहके, कि मेरा तेरा प्यार न बहके। बोले तू मुझे लगी खाया ना, तेरे जैसा यार तुम्हें तो ऐसे भी पाया ना। अरे धन्य सुना भाग्य में भी, धन्य सुना भाग्य में भी, सभी बात मेरा याद ना, तेरे जैसा यार जगत में। तीन कली सड़ी है। चौथी कली को लेकर के चौथे कलाकार के रूप में संध्या तंवर जी आ रही है। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा होगा। जोरदार ताली नंबर 4 को आपके बीच में लेकर के संध्या तंवर जी आइए। कैसे बना चलिए श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि मैं सब जानू तू बाहर निकलते ही नैनो नीर बहावेगा। यहां से तो हंसता हुआ जा रहा सुदामा, पर मुझे पता है कि तू यहां से जाते ही मुझे गाड़ी देनी शुरू कर देगा। मैं सब जानू तू बाहर निकलते ही नैनो नीर बहावेगा, खाली हाथों भेज दिया मैं 100 सौगान सुनावेगा। इस कृष्ण जी को छड़िया ठगिया धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार मेरे जैसा तने यार न ढूंढे पावेगा। क्यों? क्योंकि तने के बेरा तेरे प्यार में बहके मैंने टूक तलक दिखाया ना। इस सुदामा मैं तेरे प्यार में इतना व्याकुल हो गया, जब से तू मेरे पास में आया मैंने अन्न नहीं खाया। साथियों, सुदामा के प्यार में श्री कृष्ण जी महाराज ने 2 लोक दे दिए थे, 2 लोकों का राजा बना दिया और अपने द्वार से भेज रहे हैं। और चौथी कली के माध्यम से क्या बात लिखी कि जो देवताओं के लिए महल का निर्माण करते विश्वकर्मा भगवान जी को श्री कृष्ण जी ने इशारा किया कि हे विश्वकर्मा, आइए मेरे यार सुदामा जब तक अपने विदर्भ में वापस पहुंचे, मेरे यार सुदामा के लिए एक ऐसा महल ऐसा मकान तैयार कर दे जिसको देख करके ये दुनिया वाले दंग रह जाए। क्यों? क्योंकि काना पड़ते तारे मत ना धरिए मेरी बात का ध्यान, देख के दुनिया दंग रह जाती हो ऐसा कर दे तैयार मकान। किस तरह से विश्वकर्मा जी के द्वारा सुदामा के लिए महल का निर्माण तैयार करवाते हैं। और क्या बात की बता चौथी कली में पहुंच मेरे अंदर तेरे चंगे हार बढ़ा दूंगा, हीरे मोती कणी मणि से माला मोल बना
तेरी भलाई इसी में है कि मेरे सामने से हट जा। लेकिन गुरुदेव, आपकी भी भलाई इसी में है कि आप यहां से मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन अर्जुन, तुझे शायद इस बात का पता नहीं कि आज रणभूमि में आने से पहले गुरु द्रोण ये प्रतिज्ञा करके आया है कि धर्म युधिष्ठिर को बंदी बना करके ले जाऊंगा। जब तक ये कुंती पुत्र अर्जुन जीवित है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि मेरे होते हुए मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बंदी बना पाए। लेकिन अर्जुन, गुरु द्रोण जिस चीज की प्रतिज्ञा करके आया है, जीते जी किसी योद्धा की ताकत नहीं कि गुरु द्रोण को रोक। अगर वो ताकत है तो आपके इस शिष्य अर्जुन के अंदर है। अच्छा बेटे, हाँ, देखूंगा तेरी ताकत। ये
आपकी बातों से साफ झलक रहा है अहंकार और घमंड के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आपकी बातों में घमंड झलक रहा है क्योंकि आपको अपने जैसा बलवान दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हो कि युधिष्ठिर को बंदी कर लूंगा आज, तुम्हारी बात पूरी होगी। अच्छा, लेकिन जब तक ये कुंती पुत्र अर्जुन और आपका शिष्य इस युद्ध भूमि के अंदर डटा हुआ है, जब तक किसी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे होते हुए मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बंदी बना पाए। जिस धनुर्विद्या का तुझे इतना घमंड है, आखिर ये भी पता होना चाहिए कि ये धनुर्विद्या भी गुरु द्रोण ने सिखाई है तुम्हें। सिखाई है तो क्या इस बात के लिए बोलोगे हम? बेटे गुरु गुरु होते, चेले चेले होते। लेकिन गुरुजी एक बात ये भी कही गई है कि गुरु गुड़ होते हैं, चेला चीनी भी हो जाया करते हैं। अब आपको बुढ़ापा आ गया, ख्याल कर लेना चाहिए। चीनी बेटे शुगर करती है, गुड़ कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब तुम यहाँ पे मिठाई बनाने की कोशिश में या बीमारी लगाने की फिराक में तो लगो मत ना। रही द्रौपदी बात याद ना कह के अर्जुन हंसता है, रही द्रौपदी बात याद ना कह के अर्जुन हंसता है। लाइन अटपट मत बोले, अर्जुन सही है बात। कोई बात नहीं है, लाइन भी सही है। इस अर्जुन को आज गुरु हर टाइम आखिरी जचता है, इस अर्जुन को आज गुरु हर टाइम आखिरी जचता है। रही द्रौपदी बात याद ना कह के अर्जुन हंसता है, रही द्रौपदी बात याद ना कह के अर्जुन हंसता है। बात बता रहा, द्रौपदी बात बता, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं। अब काय को ज्ञान रहेगा तुम्हें इस बारे में? अब काय को ज्ञान रहेगा तुम्हें इस बारे में? तुझे भिक मंगा के दरबार से काढ़ा पकड़ के कान नहीं, धर्म को बंदी करना जग में बात गुरु आसान नहीं। गुरुजी अगर बाणों का इतना ही दौड़ा मचा हुआ तो फिर हम क्यों भेजे थे तुमने जो लड़ने के लिए द्रौपद से? मैं अपने मित्र को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। अच्छा। और अगर दिखाना चाहता था तो इतना नीचा दिखाना चाहता था कि जो वो ऊपर ना तक सके। अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अब तो आप केवल इस बात को कह करके समझ लीजिए कि इसमें लेप चढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ सुन ले बेटा, कह दे। आज हर्षना से करूं मैं भी इसे माया माया का, आज हर्षना से करूं। तू क्या समझेगा एक बार मैं सूर्य जग का रोग करूं। यह पानी पानी चमके धरती अंबर का सुयोग करूं, पानी पानी चमके धरती अंबर का सुयोग करूं। राज बल
भूला ना सू बात याद मेरे वदलियानी दिल में रफ्तार के सादी हुकूमत ली तेरे मन में ये मस्ती थी तन्हें पता ना इंद्रप्रस्थ में तू मेरी बसाई बस्ती थी जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कस्ती थी मन यंधे का अन्ना कह के मार के ताल हंसती थी मन यंधे का अन्ना कह के मार के ताल हंसती थी दुश्मन जो कुछ व्यवस्था में लगा रहे, कुछ गलीचे बिछा रहे और कुछ उनको देख रहे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि काम में थोड़ा सा व्यवधान होने के बावजूद ध्यान कई जगह पलटता है। जिन्होंने सुन लिया उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने इस कान से सुनकर के इससे बात को बाहर निकल दिया वो थोड़ा सा लाइनों पर ध्यान दे। जबकि मेरी रागनी की बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है कि भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में और उस तार के साथी नाचना होगा तुम्हें अंधे की महफिल में। यह वही अंधी आंखें हैं जिनको देख करके तूने इंद्रप्रस्थ के महल में छज्जे पर खड़ी होकर के अंधे का अंधा कहा था। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, 10 रुपए दे रहे हैं मेरे भाई। यह वही अंधी आंखें हैं क्या भूलिया नासू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में और तार के शादी नाचना होगा आज अंधे की महफिल में। तुझे पता ना इंद्रप्रस्थ के अंदर भी तू मेरी बसाई हुई बस्ती थी पांचाली। तुझे मालूम नहीं है कि तूने इस चक्रवर्ती राजा दुर्योधन के लिए क्या कहा था। साथ साथ दूसरे नंबर पर क्या कहने लगा क्या बताना। अरे कैरों और पांडवों के बीच में, कैरों और पांडवों के बीच में नाश की नींव धरने वाली मन दिखे इन पांडवों का तू है खप्पर भरने
हसनापुर क्या मन माने, हसनापुर क्या मन माने, तने पना जगत की लाज देहू, राजा और महाराजाओं से करयू करना पात देहू। सुखते ना सोवे की लांड, सुखते ना सोवे की लांड, तने कर में बारे बात देहू। एक तो जी में मेरे ऐसी आवे, एक तो जी में ऐसी आवे, से सलकार देहूं। एक तो जी में ऐसी आवे, तेरा खंजर से सलकार देहूं। अरे अंधे का अंधा कहने का लू बदला हासिल में भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में वो प्यार का शादी भूला ना तू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। अरे मैं इकला ना मैं इकला नारायण तमे, मैं इकला नारायण तमे, न्यू जगत तमाम कहे से पांच खसम तेरे खसम नहीं, उन्हें तेरा गुलाम कहे से। लड्डन सिंह राजबल भी, लड्डन सिंह राजबल भी, तने बिना लगाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कहे से।